प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे इन्हीं के बारे में। जय हिंद, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ आपसे अपने चैनल एसएम ट्रांसलेशन पर। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर क्या होती है, इन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होती है, साइबर कैफे पर या फिर आप लोगों के पास भी होंगी। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट का फोटो निकालना रहता है, फोटो कॉपी निकालना रहता है, ये समझते हैं किसी डॉक्यूमेंट का सेम टू सेम हमें एक और कॉपी चाहिए होता है या फिर प्रतिलिपि चाहिए या फिर कह सकते हैं उसी की तरह एक अलग कह सकते हैं, फोटो कॉपी ही कह सकते हैं, ठीक है। उससे हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को उस प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, उसका फोटो कॉपी निकाल देती है, वही होती है प्रिंटर। प्रिंटर आपके स्क्रीन पर होगा, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का प्रिंटर होता है, ठीक है। प्रिंटर अगर बात करें तो ये सिर्फ प्रिंट करती है, ठीक है। और वर्तमान में जो प्रिंटर आ रही है उसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों ही जुड़े हुए यानी कॉम्बो पैक में आ रहे हैं, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं दोनों 2 in 1 है, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही में है। तो प्रिंटर क्या अगर बात करें तो प्रिंटर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज ही क्या, कोई भी, ठीक है, पेज का को कॉपी, ठीक है, को कॉपी करने के लिए, ठीक है, करने के लिए यानी सेम टू सेम कॉपी करने के लिए उसी के सामने सेम टू सेम कॉपी करके फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, उसी के जैसे हम लोग एक और पा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉपी करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर वही की बात करें तो प्रिंटर कितने प्रकार की होती हैं ये भी समझते हैं। क्वालिटी के आधार पर देखा जाए तो इनके भी कई भाग हैं, ठीक है। वर्तमान में जो नए नए टेक्नोलॉजी के प्रिंटर आते हैं वो जैसे जैसे नए नए प्रिंटर आएंगे उन्हें उसी श्रेणी में हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है। पहला तो अगर बात करें हम लोग, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर की प्रकार के बारे में इसका नोट हो गया, इसके प्रकार के बारे में, इसके प्रकार, ठीक है। इसका प्रकार क्या होता है, 2 प्रकार के। एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है, पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऐसे प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होती है, नॉन इम्पैक्ट क्या होती है, इन पर भी हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। और आप लोग खुद ही जान जाएंगे कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट है जब आपके सामने कोई प्रिंटर दिखे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो प्रिंटर, ठीक है, जो प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी, ठीक है, कॉपी करते समय, ठीक है, समय आवाज यानी खटर पटर, ठीक है, खट खट यानी किसी भी प्रकार का, ठीक है, खटखट या आवाज करे, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ये कि जो प्रिंटर हम फोटो कॉपी करते समय यूज करते हैं और वो प्रिंटर अच्छा आवाज करे, ठीक है, फोटो कॉपी निकालते समय आवाज करे, खटखट, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, तो वो प्रिंटर क्या होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आती है, ठीक है। वो किस में आती है, इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आती है। और वही अगर बात करें जो प्रिंटर, ठीक है, जो प्रिंटर फोटो कॉपी करते समय आवाज न करे, ठीक है, यानी ये आवाज में ये घुर्र करके फोटो कॉपी कर देती, ठीक है। तो ये होती, अगर इसके आधार पे देखा जाए नए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर आए, टेक्नोलॉजी अच्छी हो लेकिन आवाज करे तो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आएगी। टेक्नोलॉजी अच्छी है आवाज नहीं कर रही तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आएगी। नोट करेंगे इसको, फिर इसके बाद इसके आगे हम लोग चीजें समझेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर हम यही देखें इम्पैक्ट प्रिंटर के, तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 टाइप के होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। हो गया नोट।
अब ऐसा है नहीं कि प्रिंटर में आप क्या करें, अपना माथा रख दीजिए और माथा आपका फोटोकॉपी वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ कॉपी या किसी दस्तावेज या पेज को सिर्फ कॉपी कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप उसमें अपना मुंह रख दीजिए कि हाँ भैया चल फोटोकॉपी कर, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। मशीन तो मशीन ही होती है। हाँ, किसी दिन ऐसा आ जाए मशीन कि आप उसमें अपना माथा रख दीजिए, माथा का फोटोकॉपी कर दे, अपना थोबड़ा रख दीजिए, थोबड़ा, ठीक है, ठोड़ा रख दीजिए, ठोड़ का, ठीक है। हाँ, आगे बात कर देंगे हम लोग किसका बात कर रहे थे, इम्पैक्ट का, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये क्या होती है, जो प्रिंटर आवाज करती है खटर पटर की, वो इम्पैक्ट में आती हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये भी दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन से इसको समझेंगे। एक तो होता है ड्वार्फ क्वालिटी प्रिंटर, ठीक है, ड्वार्फ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी प्रिंटर, ठीक है। एक होता है ड्वार्फ क्वालिटी प्रिंटर, यानी ये क्या करते हैं, ये इनके जो अक्षर होते हैं वो एक समान गति से, एक समान, ठीक है, एक समान गति से छापते हैं। अक्षर छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं, अक्षर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार का हम वहां पर रखेंगे वो अक्षर क्या करेंगे, छोटा करके वही करेगा, लेकिन छोटा छोटा करेगा उसके मुकाबले, ठीक है। रियल दस्तावेज या रियल कॉपी का वो क्या डुप्लीकेट निकालेगा तो वो उससे छोटा छोटा रहेगा, और क्या करेगा, वो बहुत धीरे धीरे एक समान गति से छापेगा, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में ड्वार्फ क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नियर लेटर प्रिंटर का, ठीक है, नियर लेटर, ठीक है, लेटर, ठीक है, प्रिंटर, नियर लेटर प्रिंटर की बात करें तो ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये दोहरा छापता है। जब आप वो लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं तो ये हम ऐसे लिखेगा, ठीक है। जैसे हम लिख लिए प्रिंटर, ठीक है, ऐसे लिख दिए तो वो क्या करेगा, ऐसे, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का दोहरा छापेगा। देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं भरता रहेगा, ठीक है। तो ये जो नियर लेटर प्रिंटर होती है वो क्या करती है, दोहरा, ठीक है, गति और दोहरा छापती, ठीक है, दोहरा गति एवं दोहरा छापती है, ठीक है, छापती है। दोहरे का मतलब यह दुगना गति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोहरा छापती है, एक ही अक्षर दो बार करके छापती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर देते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ये चीजें होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये इस कंपनी का प्रिंटर, ये इस कंपनी का प्रिंटर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, ठीक। अगर इनकी बात करें हम लोग तो इसमें क्या लगा रहता है, एक प्रकार से पहिया लगा रहता है, ठीक है। प्रिंटर के अंदर पहिया लगे रहते हैं, उससे कलर होता हुआ जाता है। जो भी अगर हमें कलर में निकालना तो कलरफुल भी निकल सकता है, लेकिन इंक ज्यादा महंगा पड़ जाए। लेकिन अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना है तो इंक सस्ता पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। बात करें हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, जो आवाज नहीं करते, ऐसे प्रिंटर जो आवाज नहीं करते तो वो क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आवाज बिल्कुल नहीं करती, और इसमें क्या आती है, एक इंक जेट प्रिंटर आती है। क्या आती है, इंक जेट, ठीक है, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। एक इसमें क्या आती है, इंक जेट प्रिंटर आता है, और एक लेजर प्रिंटर आता है। क्या आता है, लेजर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये क्या होती है, आवाज तो नहीं करती, लेकिन इंक जेट जो प्रिंटर होती हैं वो क्या करती हैं, इसके जो कलर, इसको जो करने की क्या सकते हैं क्वालिटी होती है, बहुत खराब होती है, ठीक है। आवाज नहीं करता है, स्पीड भी सही रहता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी रहता है, उसको छूने पर, रगड़ने पर या जरा सा पानी गिरने पर
या फिर नमी के संपर्क में आने पर वो खराब हो जाता है, ठीक है, एकदम खराब हो जाता है। लेकिन ये जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर क्या होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इसका जो फट निकालता जाता है, ठीक है, ये बहुत कम समय लेता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, समझ में आया। और हाँ, इंकजेट ये भी कलर में निकाल सकती है, कलर, ठीक है, कलर में निकालती है, ये भी कलर में कर सकते हैं, कलर में निकालती है, कलरफुल में निकालती है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें ये किस आधार पर काम करता है, कोई भी प्रिंटर होता है, प्रिंटर किस आधार पर काम करता है, ठीक है, प्रिंटर कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है, किस आधार पर कार्य करता है, तो ये क्या करता है, डीपीआई पर, ठीक है, डीपीआई पर काम करता है, डीपीआई पर काम करता है, ठीक है, पर कार्य करता है और इसकी गति, डीपीआई क्या होती है इसको समझते हैं। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, ठीक है, यानी कितना अच्छा क्वालिटी है ये जो प्रिंट कर रहा है, दूसरी जो कॉपी निकाल रहा है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये इससे पता चलता है। ये कम बेसिक करने वाला उसमें नहीं होता, एक प्रिंटर ले लेते हैं, वो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन का, जितनी अच्छी क्वालिटी करेगा उतनी ही एचडी में वो फोटो कॉपी निकालेगा, अदरवाइज जैसे कह सकते हैं ना, गंदा संदा। तो ये डॉट पर इंच की सहायता से डीपीआई पर कार्य करता है। लेकिन अगर बात करें इसकी गति, ठीक है, इसकी कोई भी प्रिंटर हो, ठीक है, इसकी गति यानी प्रिंटर की गति हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पीपीएम में मापते हैं, ठीक है, पीपीएम क्या होता है, पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट का मतलब है कि इसकी गति यानी 1 मिनट में कितना ज्यादा फोटोकॉपी कर रहा है। कोई भी प्रिंटर है अगर 1 मिनट में कितना ज्यादा फोटोकॉपी कर रहा है, कितना कर रहा है, उसी के मुकाबले हम लोग तुलना कर सकते हैं कि ये वाला ज्यादा तेज गति से काम कर रहा है, ये वाला कम गति से काम कर रहा है। तो जो ज्यादा तेज गति से काम करेगा वो ज्यादा फोटोकॉपी निकालेगा 1 मिनट में, और कितना अच्छा क्वालिटी है ये भी हम लोग देख सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो क्वालिटी और मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग कितना अच्छा है प्रिंटर ये तय करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, नोट करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग प्लोटर पे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तो इंकजेट प्रिंटर बहुत दिनों से है, लेकिन ये जो लेजर प्रिंटर है, अब तो लेजर प्रिंटर हालांकि सब लोग रखते हैं, ये 1970 के दशक में आना शुरू हुआ था, ठीक है, 1970 के दशक, लिख लीजिए, दशक से आना शुरू, ये तो 1960 से ही आना लगा, 1960 के दशक, ठीक है, के दशक। नोट करेंगे इसको फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए क्या काम होता है, मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ पेज और दस्तावेजों या फिर कह सकते हैं ऐसी चीज जिसे हम लोग प्रिंटर में रख सकते हैं, अब अपना माथा उसमें घुसाइएगा तो नहीं घुसेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लोटर पे चलते हैं। प्लोटर क्या होता है, आप लोग उसको देखे तो नहीं होंगे लेकिन जान जाएंगे, ठीक है, उसको कोई देखा नहीं लेकिन हाँ किसी किसी के पास होगा इसमें। वैसे ये जो व्यापारी जो कह सकते हैं ना, एक प्रकार से जो दुकान खोले रहते हैं प्रिंटर का या फिर फोटोकॉपी मशीन का, है ना, तो या फिर कह सकते हैं जो बैनर बनाते हैं उनके पास से होता है। जैसे हमें एडवर्टाइजिंग करना है, ठीक है, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजरिंग, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं प्रचार प्रसार करना अपने चैनल का, या फिर कह सकते हैं किसी कंपनी का, किसी चीज का, जैसे फेयर लवली है ना, लगा लीजिए फेयर लवली, हो जाएगी गोरा, ठीक है, फेयर लवली चाहे लड़का हो या लड़की, फेयर हैंडसम फेयर लवली, ठीक है, फेयर नहीं अब तो ग्लो लवली, है ना, फेयर, छोड़िए हमको उससे क्या करना। अब मान लेते हैं प्लोटर की बात करें तो प्लोटर क्या होती है, ठीक है, ये किसी चित्र या ग्राफ, ठीक है, चित्र या ग्राफ को बड़े हुए 3D, ठीक है, 3D यानी 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, ठीक है, 3 डायमेंशनल रूप में प्रकट व निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि गांव पर जो दीवार होते हैं या फिर ऐसा जगह पर कि लाके हूबहू यामी का फोटो चिपका देते हैं, या फिर हूबहू कह सकते हैं रिन का प्रचार करते हैं, या फिर हूबहू फेयर लवली फलान ढमकान सबका प्रचार करके चिपका के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये प्लॉटर क्या होती है, प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोटोकॉपी जाली मशीन, जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन होती है, प्रिंटर जैसे होती है, उसी प्रकार का बड़े रूप में एक क्या होती है, प्लॉटर होती है। ये किसी भी चित्र को 3D एकदम असली मॉडल का वो निकालती हैं और उसको दे देती हैं, किसी कोई प्रचार करना, किसी कंपनी का बैनर वैनर बनाने में काम होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इसका कार्य ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, बैनर। ठीक है, बैनर बनाने में, ठीक है, बैनर बनवाना या पोस्टर वोस्टर, ठीक है, बैनर पोस्टर कुछ भी कहिए, पोस्टर बनवाने, ठीक है, बनवाने में। ठीक है, देखे होंगे कि आते हैं, साफ किए दीवार को, चिपका के चले, तो वो प्लॉटर का ही काम होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के ये भी होते हैं। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसको समझेंगे। ठीक है, एक तो होता है ड्रम पेन प्लॉटर। ठीक है, ड्रम पेन प्लॉटर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक ढोलक के आकार का होता है। ये क्या करते हैं, जब प्लॉटर से कुछ निकलता है, ठीक है, कुछ मान लेते हैं बेसिकली निकल रहा है, तो उससे कुछ ऐसे डम डम ढम 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 की आवाज निकलता है, ये कह सकते हैं आवाज वाली होती है। ठीक है, एक होता है फ्लैट प्लॉटर। ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसे कह सकते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, ये आवाज नहीं करती। ठीक है, ये चीज, ये आवाज नहीं, तो ये आवाज नहीं करती है, तो ये होता है प्लॉटर के बारे में। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, स्पीकर पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब बात करेंगे हम लोग स्पीकर के बारे में। ठीक है, स्पीकर तो सभी के घरों में होगा, नहीं भी है तो मोबाइल से जब हम लोग गाने सुनते तो किससे निकलता हुआ आता है, स्पीकर से। ठीक है, जितना छोटा बड़ा कुछ भी स्पीकर है कि नहीं, मान लेते सीपीयू है तो सीपीयू में छोटा स्पीकर होता है, वो स्पीकर क्या करता है, कम आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज को और दुगनी या फिर चौगनी या फिर कितनी भी गुनी गति से चलाना है या फिर तेज करके सुनना है, तो उसके लिए अलग से साउंड लगाते हैं। साउंड का मतलब स्पीकर। ठीक है, स्पीकर, तो स्पीकर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अंदर साउंड कार्ड लगा रहता है। क्या लगा रहता है, साउंड कार्ड। ये क्या करती है, हमारे आवाज, ठीक है, आवाज को, ठीक है, आवाज को, साउंड कार्ड की बात कर रहे हैं तो आवाज को क्या करती है, तारों के माध्यम से ले जाकर साउंड कार्ड से बदलती है। ठीक है, यानी साउंड कार्ड से आवाज हमारा गया, फिर वहां साउंड कार्ड में वो बदला के फिर तारों के माध्यम से हमको सुनाई देता। ठीक है, तो ये साउंड कार्ड के थ्रू होती है। साउंड कार्ड लगे रहते हैं स्पीकर में या साउंड में। ठीक है, हाँ, ये क्या होती है, बेसिकली ऑडियो एडिट करती है। ठीक है, ऑडियो एडिट करती है। ठीक है, एडिट करती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली आवाज को ज्यादा तेज सुनने के लिए भी यूज की जाती है। जितनी बड़ी डिवाइस उतना बड़ा स्पीकर लगा होता है पहले से सिस्टम में, लेकिन अगर आपको उससे भी अधिक आवाज सुननी है तो आप उसको लगा सकते हैं, अलग से सेट कर सकते हैं। हर डिवाइस में ये सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, अगर वही बात करें डीजे का, तो डीजे तो स्पीकर का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लिखेंगे। ठीक है, डीजे है ना, डीजे तो होता है डिस्क जॉकी। ठीक है, डिस्क जॉकी,
क्या होती है फुल फॉर्म, इसको हम लोग कल सेशन में कवर करेंगे, यानी किसका क्या फुल फॉर्म होता है इसको हम लोग भी जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। ठीक है, सभी फुल फॉर्म को एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आए, कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जरूर पूछिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।